सो गाइज आज मैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के फिफ्थ कैंडल के बारे में बात करने वाला हूं और आज की जो कैंडल है उस कैंडल का नाम स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल हमारी दो तरह से होती है, एक होती है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड दूसरी होती है बियरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक, आइए समझते हैं कैंडल बनता कैसे है, किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस कैंडल की जो बॉडी होती है वो सेंटर पे होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बॉडी सेंटर पे होगी एंड इसका अपर विक एंड लोअर विक दोनों रहता है। ठीक, ये बिल्कुल एक लट्टू के जैसे दिखता है। ठीक, अब इन कैंडल का जो कलर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं करता है। अगर ये ग्रीन कलर की भी हो या फिर रेड कलर की हो, मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, ये कैंडल किस एरिया में बना हुआ है या किस जोन पे बना हुआ है। अगर ये मार्केट के सपोर्ट जोन में बना हुआ है तो बुलिश रिवर्सल का काम करेगा। अगर ये मार्केट के रजिस्टेंस जोन पे बना हुआ है वो आपका बेयरिश रिवर्सल का काम करेगा। लेकिन हाँ, मार्केट में कैंडल बनने के बाद आपको सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेकंड कैंडल कंफर्मेशन नहीं होता है तो आपकी वहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये कैंडल क्या है, एक स्पिनिंग कैंडल होती है। आप जैसा कि इसके बॉडी पे देख पा रहे हैं, इस कैंडल की बॉडी जो है सेंटर पे है। कहने का मतलब इसमें बायर और सेलर दोनों के प्रेशर है बराबर। वो सेकंड कैंडल हमें कंफर्म करेगी मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर क्या है, जैसे ये मार्केट का सपोर्ट जोन है। ठीक, अब मार्केट सपोर्ट जोन कह दो या फिर मार्केट का लो या बॉटम कह दो। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मार्केट के बॉटम पे एक हमारी कैंडल नजर आ गई है, स्पिनिंग टॉप कैंडल। इस बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल, बुलिश स्पिनिंग टॉप क्या था कि मार्केट के सपोर्ट जोन में अगर ये कैंडल बनती है, उस कैंडल की बॉडी सेंटर पे होनी चाहिए, अपर विक एंड लोअर विक दोनों होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेम एक स्पिनिंग कैंडल जैसा बना हुआ है। ये मार्केट के बॉटम में है तो इसको हम बुलिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे, क्योंकि मार्केट के बॉटम में है तो जाहिर सी बात है बाई का रिवर्सल देगा। अब इसके बाद क्या है, जैसे बनेगा मार्केट में हमें बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखना है, लेकिन हमें सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन करना है। तो सेकंड कैंडल यहाँ पे कंफर्मेशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई हुई है। ठीक, इससे कंफर्म होता है कि मार्केट बाई में जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ी कैंडल बना हुआ है। तो जब बड़ा कैंडल बनाए तो उस टाइम पे हमारी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। उस टाइम हम अपनी एंट्री को अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या किया, सेकेंड कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया बाई साइड का, तो हम थर्ड कैंडल पे अपनी एंट्री बनाएंगे बाई के। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, बुलिश स्पिनिंग टॉप के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मिनिमम 1:1 का तो मिनिमम होना चाहिए। पहला टारगेट हमारा 1:1 का हो गया, दूसरा टारगेट हमारा 1:2 के आसपास का होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बना था, बनने के बाद हमारा कहीं ना कहीं इस कैंडल ने टारगेट दिया, 1:2 के आसपास का टारगेट दिया, हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। तो ये हमारा बुलिश स्पिनिंग टॉप का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये मार्केट में बनेंगे, वर्क करते हैं, है ना। हमें देखना है कि इनका कंफर्मेशन, यानी सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें देखो, एक और कैंडल नज़र आ गई, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट सेकेंड कैंडल का कंफर्मेशन इन कैंडल बहुत ज़्यादा मांगती हैं। दूसरी स्पिनिंग कैंडल बन गई, सेंटर पे बॉडी, अपर विक एंड लोअर विक दोनों है। सेकेंड कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया कि भाई मार्केट बाई साइड जाएगा। हमने क्या किया, इस थर्ड कैंडल पे बाई की एंट्री लगा ली। स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा सा नीचे रहेगा। पहला टारगेट अपना क्या हो जाएगा, 1:1 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1:1 के आसपास आ रहा है। दूसरा टारगेट हमारा 1:2 या 1:3 के आसपास यहाँ बन जाएगा। देखा जाए तो इस कैंडल ने भी हमारा 1:2 के आसपास का हमें टारगेट मिल गया। ठीक है, 1:2 से ज़्यादा का ही टारगेट मिला। इसके बाद हमें एक और कैंडल नजर आ गई ऊपर, मार्केट के टॉप में बन गई इस तरह की कैंडल। ठीक, मार्केट टॉप में बन गई, यहाँ पे हमारी एक बियरिश स्प्रिंग टॉप की टॉप में बन गई है। टॉप का मतलब है टॉप में बनेगी तो हमें सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, टॉप में रहेगा तो इस कैंडल का हो जाएगा ना बियरिश स्प्रिंग टॉप। यहाँ पे ग्रीन कलर की हो, रेड कलर की, कलर मैटर नहीं करेगा। ठीक, अब मार्केट टॉप में बना एक बियरिश स्पिनिंग कैंडल। सेकेंड कैंडल ने हमें कंफर्मेशन कर दिया कि हाँ मार्केट सेल पे जाएगा, एंड हमने यहाँ पे थर्ड कैंडल पे सेल की एंट्री लगा ली। और जो हमारी स्टॉप लॉस रहेगा वो स्पिनिंग कैंडल के थोड़ा सा ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट हमारा पहला 1:1 होगा, उसके जो दूसरा 1:2 के हिसाब से टारगेट बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 1:2 के आसपास का यहाँ पे टारगेट बन गया। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक, तो गाइस ये कैंडल्स जितनी भी मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको क्या करना है, मार्केट में वेट करना है कैंडल के उस एरिया पे आने के। जैसे आएगा उनका कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन करने के बाद आपको वहाँ पे इंट्रियाँ बनानी है। ठीक, जैसे कि अभी हमने एंट्री देखी, एक हमारी यहाँ पे ये देखो बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई है। ठीक, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन किया,
और थर्ड कैंडल पे हमें यहाँ पे एक बाई की एंट्री मिल गई। अब देखो मार्केट ने यहाँ से कितना शानदार रिवर्सल किया। ठीक, ऐसे और भी एग्जांपल हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो बियरिश स्पिनिंग टॉप, मतलब इनके एग्जांपल कितने सारे हैं। बियरिश स्पिनिंग टॉप बना, मार्केट के टॉप में बना, सेकंड कैंडल कंफर्मेशन दिया, और थर्ड कैंडल पे हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया, टारगेट हमारा 1:1 या 1:2 के हिसाब से बना दिया। ठीक, ऐसे और भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक, अब जैसे मार्केट के अंदर हमें एक स्पिनिंग कैंडल मिल गया रेड कलर की। ठीक, मिल गई रेड कलर की। ठीक, अब ये भी एक हमारी स्पिनिंग कैंडल ही है, कलर मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, कैंडल का जोन, कैंडल के जोन होना चाहिए। जैसे हमारे जोन सपोर्ट जोन पे बना हुआ है, सपोर्ट जोन बनने के बाद हमारा सेकंड कैंडल की कंफर्मेशन, सेकंड कैंडल ने बुलिश क्लोजिंग की, यानी कि बाई के लिए हमें कंफर्मेशन किया है, सपोर्ट जोन पे है। दूसरी कैंडल ने हमें बाई का एक कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट बाई में जाएगी। हमने इस थर्ड कैंडल पे बाई लगा दी, स्टॉप लॉस हमारे यहाँ हो गया। पहला टारगेट हमारा 1:1 के यहाँ पे आ रहा है, इसका हमारा टारगेट 1:2 के यहाँ पे आ रहा है। अब देखेंगे क्या हमारा टारगेट हिट हुआ, तो बिल्कुल 1:2 का हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। ऐसे करके कई सारे एग्जाम्पल, मतलब ये कैंडल आप देख पा रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम जगह पे कैंडल नज़र आ रही है, जहाँ पे भी बनी है अपने जोन पे बनी हुई हैं, और कंफर्मेशन मिला है, और एंट्रियाँ भी हुई हैं, मतलब प्रॉफिट भी दिया वहाँ पे। ठीक, मतलब ये कितने शानदार वर्क कर रहे हैं कैंडल, है ना। अब देखो मार्केट के यहाँ पे एक और स्पिनिंग कैंडल नज़र आ गई। ठीक, मार्केट के बॉटम में नज़र आ गई स्पिनिंग कैंडल, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप हो गई। सेकेंड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, और हमने यहाँ पे क्या किया, इस थर्ड कैंडल पे हमने बाई की एंट्री लगा दिया। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रहेगा, टारगेट पहला 1:1 रहेगा, दूसरा 1:2 या 3 के आसपास रहेगा। देखा जाए तो हमारे यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं गया है। ठीक, थोड़ा सा नीचे रखेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर भी नहीं गया। अगर हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं 1 से 2 पॉइंट नीचे रखेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने की कोशिश किया, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमने रखा हुआ था 1 से 2 पॉइंट नीचे, स्टॉप लॉस बच गया। ठीक, और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कैंडल्स कितना शानदार वर्क कर रही हैं। अगर कंफर्मेशन के साथ हम एंट्री बना रहे हैं तो बहुत ही शानदार वर्क यहाँ पे कर रही हैं कैंडल। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक और कैंडल नज़र आ गई हमें, ये हमारी एक स्पिनिंग कैंडल है। सेकेंड कैंडल कंफर्मेशन दिया, हमने थर्ड कैंडल पे बाई लगा दिया, और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट देखो यहाँ से सीधे ऊपर चला गया, आपकी स्टॉप लॉस भी नहीं गया, काफ़ी ऊपर गया। तो इस तरह से हम इन कैंडल की मदद से हम एंट्री बना सकते हैं। अगर रिस्क मैनेजमेंट और कैंडल का जोन पे अगर आप एंट्री बनाएंगे तो आप इन कैंडल की मदद से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इन कैंडल्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की नेक्स्ट कैंडल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।